हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का जो एडिटोरियल है वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पीकेडी पुष्प कमल दहल उन्हीं की यात्रा से संबंधित है, जो नेपाल के साथ भारत ने कुछ एमओयू साइन किए हैं, उन्हीं को इसमें डिस्कस किया गया है। तो ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नेपाल के इस समय करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है और वो भारत की कितनी दिन की यात्रा पर आए हुए थे और कौन कौन से एमओयू जो हैं वो साइन किए गए भारत और नेपाल के बीच में। तो ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इसे सेलेक्ट किया है। इसमें जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनको मैंने पहले से ही हाईलाइट कर रखा हुआ है। अगर ग्रामर रूल आया हुआ है तो उसे भी पहले से हाईलाइट कर रखा है, जिससे कि हम साथ साथ मतलब ग्रामर भी डिस्कस करें, ओकेव्स भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए कि वीडियो शॉर्ट बनाएं या मतलब कि थोड़ा शॉर्ट कर दें या पूरा मतलब एडिटोरियल पढ़ाएं। ठीक, क्योंकि जब हम एक एक चीज़ मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बता रहे हैं, साथ में मीनिंग भी बता रहे हैं, तो इसमें टाइम तो लगेगा ही। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कैसा लगा हमारा वीडियो, और इसे सपोर्ट किया करिए, क्योंकि हम एक एक वर्ड को हाईलाइट करते हैं। या तो आप लोग कमेंट करके हमें बता दीजिए कि हम डायरेक्ट बिना हाईलाइट किए ही इसे पढ़ा दें। हाईलाइट इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे माइंड में जो रंग्स होते हैं मतलब कलर्स जो हैं वो सेट हो जाते हैं, इसीलिए हम इसे हाईलाइट करते हैं जिससे कि उस पर ज़्यादा जोर दिया जा सके उस वर्ड पे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से इसी एडिटोरियल को पढ़ने की कोशिश करिए। ऐसा 21 दिन तक करते रहिए बराबर, जिससे कि आपको एडिटोरियल पढ़ने में जो अभी दिक्कत है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। और एडिटोरियल पढ़ने के लिए एक फ्रेज होती है, रीड बिटवीन रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब कि छुपे हुए, ये फ्रेज होती है रीड बिटवीन द लाइंस। इसका मतलब होता है छुपे हुए रहस्य को भी पढ़ा जाता है जब एडिटोरियल या न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है। जो चीज़ें नहीं लिखी गई हैं, जो अंडरस्टूड होती हैं, उन्हें भी साथ में ही डिस्कस किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब वीडियो। इकोनॉमिक एम्फेसिस, एम्फेसिस जो है ये नाउन भी होता है, ठीक, और वर्ब भी होता है। यहाँ पर जो है वो नाउन के रूप में आया हुआ है एम्फेसिस। इकोनॉमिक जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। इकोनॉमिक जैसे देखिए इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, ठीक, तो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वहाँ पर नाउन होता है, ठीक, इकोनॉमिक है एडजेक्टिव होता है। इसीलिए इकोनॉमिक कंडीशंस की तरह ही इकोनॉमिक एम्फेसिस है, मतलब अर्थ अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया है। एम्फेसिस में होता है जोर देना, इकोनॉमिक में होता है आर्थिक। The focus was on trade, development ties during the Nepal PM's visit. फोकस में होता है जो मेन उद्देश्य रहा है। द फोकस था ऑन ट्रेड पर था, मतलब व्यापार पर था। डेवलपमेंट टाइज, संबंध को मतलब इंडिया और नेपाल के बीच में जो संबंध बीच में बिगड़ गए थे उनको फिर से सही करने पर फोकस था। ड्यूरिंग द नेपाल पीएम्स विजिट, नेपाल के जो पीएम की यात्रा हुई है, विजिट मीन्स होता है यात्रा, ठीक, जो नेपाल के पीएम की यात्रा हुई है पीकेडी पुष्प कमल दहल की, उस दौरान जो है मेन फोकस जो रहा है इंडिया और नेपाल का वो सिर्फ ट्रेड पर रहा और संबंधों को सुधारने पर ही रहा है। तो द यहाँ पर हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। आर्टिकल्स दो तरीके के होते हैं, एक तो डेफिनेट, दूसरा इनडेफिनेट। डेफिनेट की अगर हम मीनिंग देखें हिंदी में तो डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, मतलब कि जो चीज़ निश्चित हो जाए उसके लिए आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो डेफिनेट आर्टिकल हमारा द होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं, क्योंकि इनडेफिनेट की अगर मीनिंग देखेंगे तो इनडेफिनेट मीन होता है अनिश्चित, कोई चीज़ जो निश्चित ना हो पहले से, तो इसीलिए वहाँ पर ए और एन का यूज किया जाता है। यहाँ पर निश्चित है कि किसके, भारत और नेपाल के बीच में संबंधों को लेकर बात की गई है, इसीलिए यहाँ पर दा लगाया गया है। और फोकस जो है वो हमारा नाउन भी होता है और फोकस हमारा वर्ब भी होता है। यहाँ पर जो फोकस है वो नाउन के रूप में आया हुआ है। यू शुड नॉट लूज योर फोकस, तुम्हें अपना जो फोकस है उसे नहीं खोना चाहिए, तो फोकस वहाँ पर वर्ब भी होता है, ठीक। तो फोकस, यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज, जैसे अगर अब यहाँ पे लिखेंगे तो छोटी सी स्क्रीन है मोबाइल की, इसलिए लिख नहीं पा रहे हैं, इसलिए सिर्फ सुनने पे ध्यान दीजिए। यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज़ ड्यूरिंग
एग्ज़ाम टाइम, एग्ज़ाम के दौरान आपको सिर्फ फोकस जो करना चाहिए वो सिर्फ अध्ययन पर करना चाहिए। तो यहाँ पर जो फोकस है वो वर्ब के रूप में आया, क्योंकि शुड के बाद फोकस आ रहा है। इस तरीके लिखेंगे, यू शुड, लिख ही देते हैं, यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज़ ड्यूरिंग, ड्यूरिंग ऊपर लिख रहे हैं, ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम। एग्ज़ाम टाइम मतलब एग्ज़ाम के समय आपका फोकस जो है, अब यहाँ पर फोकस जो है वो वर्ब के रूप में आया हुआ है, यहाँ पर फोकस जो है नाउन के रूप में आया हुआ है। तो यहाँ पर शुड के बाद आया हुआ डायरेक्ट, ठीक, तो मेन वर्ब के रूप में आया हुआ है, क्योंकि शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जितनी भी मॉडल्स होती हैं, मे, माइट, उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। यहाँ पर शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फोकस यूज की गई है, मतलब तुम्हें अपना फोकस नहीं खोना चाहिए। यू शुड फोकस, तुम्हें फोकस करना चाहिए एग्जामिनेशन के दौरान सिर्फ स्टडीज़ पर। तो यहाँ पर फोकस वर्ब के रूप में, यहाँ पर फोकस नाउन के रूप में। द फोकस वाज ऑन ट्रेड, फोकस जो था वो ट्रेड पर था, मतलब व्यवसाय पर था और संबंधों को सुधारने पर था। ड्यूरिंग जो है वो प्रीपोजिशन है, द हमारा आर्टिकल आया हुआ है और द जो आया हुआ वो विज्ड के लिए आया हुआ है। यहाँ पर एपस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, मतलब किसी चीज़ पर पोजीशन दिखाया जा रहा है, अधिकार दिखा रहा है। पीएम विज्ड, नेपाल की पीएम की विज्ड को लेकर के बात की गई है। और आप लोग हमें नेपाल की करेंसी बताएंगे, राजधानी और करेंसी हमें बताएंगे कि नेपाल की कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है, ये कमेंट करके हमें बताइएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। फ्यू कंट्रीज़, क्योंकि जो ये एडिटोरियल है करंट अफेयर्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। फ्यू कंट्रीज, बहुत ही कम देश हैं। देखिए फ्यू जो है, आ फ्यू, दा फ्यू और फ्यू, ये 3 वर्ड होते हैं। इसी तरीके से लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल होता है। ये जो है हमेशा इनके बाद जो है वो काउंटेबल नाउन आएंगे। पहली बात काउंटेबल नाउन्स आएंगे, ठीक। सेकेंड बात, जो लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल आएगा, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आएंगे। तो यहाँ पर जो है फ्यू आया हुआ, फ्यू मीन्स होता है बिल्कुल ना के बराबर, द फ्यू मीन्स जितने हैं उतने, और आ फ्यू मतलब थोड़े बहुत। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, मतलब बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। तो फ्यू कंट्री बहुत मतलब ना के बराबर है, मतलब थोड़े से कंट्री हैं। फ्यू कंट्रीज, और कंट्रीज जो है वो काउंटेबल नाउन होता है, और लिटिल के बाद अनकाउंटेबल, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आते हैं, ठीक। फ्यू कंट्रीज हैव, अब कंट्रीज आया हुआ है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव आई हुई है। फ्यू कंट्रीज हैव मोर इंटीमेट रिलेशंस देन नेपाल, मतलब कि जो कुछ ऐसे देश हैं, फ्यू मतलब बहुत थोड़े बहुत कंट्रीज जो हैं, फ्यू कंट्री बहुत थोड़े बहुत देश जो हैं, हैव मोर इंटीमेट रिलेशन। इंटीमेट मीन्स होता है फ्रेंडली, मतलब कि मित्रतापूर्ण रिलेशंस है। रिलेशंस का सिनोनिम होता है टाइज, संबंध है। देन नेपाल, मतलब नेपाल की तुलना में, यहाँ पे नेपाल से तुलना की गई है कि भारत के जो संबंध हैं वो थोड़े से जो कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश है या इधर भूटान है, इनके साथ जो है काफ़ी अच्छे संबंध हैं। देन नेपाल, नेपाल की तुलना में, क्योंकि नेपाल में जो पिछली गवर्नमेंट थी वो भारत की काफ़ी आलोचना किया करती थी। नेपाल विद इंडिया, नेपाल मतलब नेपाल से तुलना की गई है भारत के साथ, मतलब कुछ कंट्रीज जो हैं उनके संबंध जो हैं भारत के साथ अच्छे हैं नेपाल की तुलना में। तो फ्यू कंट्रीज हैव आया हुआ है क्योंकि कंट्रीज आया हुआ है, मोर लगा हुआ है मतलब कंपेरिजन दिखाया गया है, इंटीमेट मीन्स होता है फ्रेंडली, रिलेशन में होता है संबंध, देन लगा हुआ है तुलना के लिए आया हुआ नेपाल, मतलब नेपाल की तुलना में भारत के जो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं इनके साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन है, मतलब फ्रेंडली रिलेशन है। आईएस जो है यहाँ पर हमारा कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। आईएस 2 रूप में यूज किया जाता है, एक तो कंजंक्शन, दूसरा प्रीपोजिशन। तो आईएस जब कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है क्योंकि, और आईएस जब प्रीपोजिशन होता है, आईएस जब कंजंक्शन होता है इसका मतलब क्योंकि, और आईएस जब प्रीपोजिशन होता है इसका मतलब के रूप में, ठीक। तो आईएस 2 तरीके से यूज किया जाता है, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के रूप में। आईएस क्योंकि दे शेयर एन ओपन बॉर्डर दैट अलाउज दियर नेशनल्स टू मूव फ्रीली। दे आया हुआ है कंट्रीज के लिए, ठीक। दे जो है वो कंट्रीज के लिए आया हुआ, दे शेयर, अब वो कंट्रीज जो इनके संबंध जो हैं भारत के साथ काफ़ी मित्रतापूर्ण हैं, वे
वे कंट्रीज, इसीलिए दे आया हुआ, दे शेयर, वो शेयर करते हैं, एन ओपन बॉर्डर, एक खुला बॉर्डर है, मतलब उनके बीच में कोई फेंसिंग नहीं है। फेंसिंग में होता है जो बाढ़ लगाई जाती है उसे कहते हैं फेंसिंग, या दीवार उठाई जाती है। जो ये फेंसिंग होती है, जो तार लगा दिए जाते हैं कांटेदार, उन पर लाइट दौड़ाई जाती है, उसे कहते हैं फेंसिंग। मतलब कोई भी उनके बीच में बॉर्डर नहीं है, मतलब फेंसिंग नहीं की गई है। एक ओपन बॉर्डर है, खुला हुआ बॉर्डर है। दैट अलाउज, अब दैट जो है वो बॉर्डर के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट अलाउज, जो बॉर्डर है वो अलाउ करता है। अलाउ मीन्स होता है परमिट देना, मतलब कि अनुमति देना। अलाउ का सिनोनिम होता है परमिट, अनुमति देना। दियर नेशनल, दियर है उन कंट्रीज को, मतलब भारत और जो भारत की जिनके साथ संबंध अच्छे हैं उन कंट्रीज की बात की गई है। नेशनल्स, नेशनल्स मीन्स होता है सिटीजन। नेशनल का सिनोनिम होता है सिटीजन, मतलब भारत और उस देश की, ZEAN सिटीजन, मतलब भारत और जिनके साथ मतलब अच्छे संबंध हैं उन कंट्रीज के साथ जो है उनके नागरिक जो हैं मूव फ्रीली, मूव फ्रीली में होता है बिना किसी रोक टोक के इधर से उधर जाना। जैसे ये बांग्लादेश है एक, ये हमारा प्यारा भारत है। अब इनके बीच में कोई फेंसिंग नहीं है बीच में, मतलब कि कांटेदार झाड़ी नहीं लगी है, ठीक। तो क्या है, इन दोनों देशों के जो नागरिक होंगे, नेशनल्स जो होंगे, वो आसानी से, बांग्लादेश के लोग इंडिया आ सकेंगे आसानी से, और इंडिया के जो हैं वो भारत जा सकेंगे। तो क्या है, मूव फ्रीली, वो बिना किसी रोक टोक के मूव कर सकते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। मतलब बांग्लादेश से इंडिया जा सकते हैं, इंडिया से बांग्लादेश जा सकते हैं। दियर नेशनल्स, उनके जो कंट्रीज़ हैं इनके अच्छे रिलेशन हैं भारत के साथ, उनके नागरिक। टू मूव फ्रीली, फ्रीली जो है वो एडवर्ब है, ठीक। और मूव जो है वो वर्ब है, क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताते हैं, ठीक। अब इसमें हम जल्दी से ग्रामर देखेंगे। फ्यू कंट्रीज, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। फ्यू मीन्स होता है बिल्कुल, ना केवल, मतलब थोड़े बहुत। कंट्रीज के लिए हैव आई हुई है। मोर जो है कंपेरिजन के लिए आया हुआ है, ठीक। इंटीमेट मीन्स होता है फ्रेंडली रिलेशन जो है वो नाउन है, इंटीमेट एडजेक्टिव है। देन लगा हुआ है कंपेरिजन के लिए। नेपाल के साथ तुलना की गई है विद इंडिया, नेपाल के साथ अगर तुलना की जाए तो अन्य कंट्री जो हैं जिनके संबंध भारत के साथ काफ़ी अच्छे हैं नेपाल की तुलना में। आयस यहाँ पर कंजंक्शन है तो इसका मतलब होता है क्योंकि। दे आया हुआ है कंट्रीज के लिए। शेयर जो है वो मेन वर्ब है। एन ओपन बॉर्डर, एन जो है बॉर्डर के लिए आया हुआ है, लेकिन ओपन जो है वर्ब भी होता है, और ओपन जो है नाउन, यहाँ पर जो है ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, ठीक। क्योंकि बॉर्डर हमारा नाउन है, ओपन हमारा एडजेक्टिव है। जब दो नाउन पास पास होते हैं तो पहला नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करने लगता है। दैट जो है बॉर्डर के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। अब बॉर्डर सिंगुलर है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा है। अलाउज में होता है परमिट देना, मतलब अनुमति देना। दियर नेशनल, अपने नागरिकों को, मतलब भारत भी अनुमति देता है कि दूसरे देश में जा सकते हो जिसके अच्छे रिलेशंस हैं, और दूसरा देश भी अनुमति देता है कि आप भारत जा सकते हैं। टू मूव फ्रीली, कि कहीं पर भी आप लोग ट्रेवल कर सकते हैं, मतलब जा सकते हैं। दियर रिलेशनशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाई क्लोज इकोनॉमिक कामा सिक्योरिटी कामा कल्चरल टाइज। दियर रिलेशनशिप, जो मतलब भारत के संबंध, और जिसके भारत के मतलब जिस कंट्रीज के भारत के साथ अच्छे संबंध हैं। दियर रिलेशनशिप, जल्दी जल्दी जब बोलते हैं तो ऐसा होता है। दियर रिलेशनशिप, उनके संबंध, इज करेक्टराइज, करेक्टराइज मीन होता है करेक्टर के आधार पर बांट देना, डिवाइड कर देना जिसे कहते हैं, ठीक। जिसे क्लासिफिकेशन बोलते हैं, इसका सिनोनिम हो जाएगा क्लासी, CLASSI, क्लासी, FICATION, क्लासिफिकेशन, ठीक। तो दियर रिलेशनशिप इज करेक्टराइज बाय क्लोज इकोनॉमिक कामा सिक्योरिटी कामा कल्चरल टाइज, मतलब इन भागों में बांटा गया है, मतलब करेक्टराइज किया गया है किसमें, क्लोज इकोनॉमिक, मतलब अच्छे रिलेशन हैं, आर्थिक रिलेशन हैं, ठीक। अच्छा ट्रेड हो रहा है उनके साथ, दोनों देशों के बीच, इंडिया और जिनके साथ अच्छे रिलेशन इंडिया के, उनके साथ सिक्योरिटी पैक्ट हो रहे हैं, कल्चरल टाइज हो रहे हैं, मतलब सांस्कृतिक संबंध भी हो रहे हैं, ठीक। अच्छा, इंडिया रिमेन्स अ मेजर ट्रेड एंड ट्रांजिट पार्टनर। इंडिया जो है बना हुआ है, रिमेन्स मीन्स होता है बना रहना, कोई चीज़ बनी हुई है, बने रहना, ठीक। इंडिया रिमेन्स, इंडिया बना हुआ है, अ मेजर ट्रेड एंड ट्रांजिट पार्टनर, एक मुख्य, मेजर मीन्स होता है मेन, मेजर मीन्स होता है मेन कामा ट्रांजिट पार्टनर बना हुआ है। इंडिया जो है मुख्य ट्रेड, व्यवसायिक एंड ट्रांजिट पार्टनर बना हुआ है। वेयर अ नंबर ऑफ नेपालीज कंटिन्यू, वेयर में जहाँ पर, अ नंबर ऑफ, देखिए ये एक रूल होता है, मैनी आ के बाद नाउन जो आएगा वो पहली बात तो काउंटेबल आएगा, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, SCN शार्ट में लिख दिए हैं, ठीक। प्लस वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ES आएगी, या हेल्पिंग वर्ब आएगी तो भी सिंगुलर ही आएगी। तो मैनी आ के बाद नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, पहला रूल, ठीक।
उसके बाद है वन ऑफ द के बाद, एक रूल होता है वन ऑफ द। इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, ठीक, और जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, ठीक। तो ये याद रखिए कि वन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है, और जो वर्ब हाँ नाउन जो आएगा प्लूरल फॉर्म में आएगा, वर्ब आएगी वो सिंगुलर फॉर्म में आएगी। ये वन ऑफ द के बाद रूल होता है, मतलब वन ऑफ द के साथ रूल आता है। इसीलिए यहाँ और यहाँ पे जो आया हुआ है वो है आ नंबर ऑफ, ठीक। आ नंबर ऑफ नेपालीज मतलब कई सारे नंबर। अब क्या है, आ नंबर के साथ जो रूल फॉलो होता है वो होता है नाउन जो है वो भी प्लूरल आएगा, ठीक, और वर्ब भी प्लूरल आएगी, मतलब हेल्पिंग वर्ब होगी तो भी प्लूरल आएगी, और अगर मेन वर्ब है तब भी प्लूरल आएगी। वेयर जबकि वेयर में जहाँ अ नंबर ऑफ नेपालीज मतलब बहुत सारे नेपालीज कंटिन्यू, कंटिन्यू में होता है लगातार, टू अर्न आ लिविंग। अर्न आ लिविंग जो है ये एक ईडियम होता है, मतलब अपनी जीविका कमाना, मतलब जीविकोपार्जन जिका कहते हैं, जीविकोपार्जन करना, ठीक, जीविकोपार्जन करना। टू अर्न अ लिविंग मतलब जीविका कमाते हैं, अथवा परस्यू हायर एजुकेशन, अथवा नेपाली जो है भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। परस्यू मीन होता है अपीयर होना, ठीक, हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो कई सारे नेपाली जो हैं वो तो या तो अपनी जीविकोपार्जन करते हैं या तो उच्च शिक्षा लेते हैं भारत में। अच्छा, अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। इंडिया जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए जो रिमेन वर्ब होती है उसमें यस लगा हुआ है, मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, इसीलिए वर्ब को जो वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें जब हम यस या यस ऐड कर देते हैं तब वो सिंगुलर बन जाती है। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। इंडिया रिमेन्स, इंडिया बना हुआ है अ मेजर ट्रेड एंड ट्रांजिट पार्टनर। आर्टिकल ए जो है वो ट्रेड एंड पार्टनर के लिए आया हुआ है, मतलब इंडिया जो है ट्रेड और ट्रांजिट पार्टनर बना हुआ है। वेयर जबकि वेयर माने जहाँ पर, मतलब इंडिया में अ नंबर ऑफ नेपालीज। अब देखिए अ नंबर आया हुआ है तो इसके बाद जो नेपालीज लिखा मतलब नेपाल के रहने वाले लोगों की बात की गई है, मतलब एक से अधिक की बात की गई, इसलिए वर्ब भी प्लूरल आई हुई है। टू अर्न अ लिविंग मतलब जीविकोपार्जन करने के लिए, परस्यू हायर एजुकेशन या तो जीविकोपार्जन करते हैं या तो फिर वो उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। गुड टाइज विद नेपाल, जो नेपाल के साथ हैं अच्छे संबंध, गुड टाइज विद नेपाल, नेपाल के साथ जो हैं वो अच्छे संबंध। मीनवाइल, मीनवाइल मीन्स होता है इसी दौरान, मीनवाइल मीन्स होता है इसी दौरान। गुड टाइज विद नेपाल, नेपाल के साथ अच्छे संबंध। मीनवाइल हेल्प इंडिया एड्रेस सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिकल इश्यूज इन इट्स नेबरहुड मोर स्मूथली। स्मूथली जो है वो एडवर्ब हो गया, ठीक, मोर स्मूथली। अब सेंटेंस हमारा गुड टाइज से स्टार्ट हुआ है और एंड हुआ है स्मूथली पे। अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, उसके बाद हम वर्ब ढूंढेंगे। गुड टाइज, अब पहला प्रीपोजिशन विद आया हुआ है, ठीक, विद नेपाल, नेपाल के साथ अच्छे संबंध हैं। गुड टाइज मतलब अच्छे संबंध विद नेपाल, नेपाल के साथ। अब पहला प्रीपोजिशन हमारा विद आ गया, और विद से जो पहले प्रीपोजिशन जो पहला नाउन है, मतलब पहला प्रीपोजिशन विद हो गया, और पहले प्रीपोजिशन से पहले जो पहला नाउन है वो है टाइज, क्योंकि गुड जो है वो एडजेक्टिव होता है। यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, तो बॉय वहाँ पे लड़का होता है, बॉय जो है होता है, बॉय जो है वो नाउन होता है, और गुड जो है वो एडजेक्टिव होता है। आर्टिकल ए जो है वो बॉय के लिए आया होता है, कहते हैं यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, तो गुड जो है वो एडजेक्टिव है, टाइज यहाँ पर नाउन है। तो टाइज जो है मतलब एक से अधिक संबंधों की बात की गई है, मतलब क्षेत्रों में बात की गई है, प्लूरल है, इसीलिए वर्ब जो है वो हेल्प आई है। गुड टाइज हेल्प इंडिया, अच्छे संबंध जो है नेपाल के साथ वो मदद करेंगे इंडिया की। अब देखिए हेल्प के बाद जो मेन वर्ब है, सॉरी हेल्प जो है संबंध के लिए आई हुई है मेन वर्ब के रूप में। गुड टाइज विद नेपाल हेल्प इंडिया, मतलब अच्छे संबंध अगर नेपाल के साथ इंडिया के होंगे तो हेल्प करेंगे किसमें, एड्रेस। देखिए हेल्प के साथ इस तरीके से तीन वर्ब आ सकती हैं। हेल्प के साथ इन आएगी प्लस कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म में आएगी। पहली बात हेल्प इन समथिंग, किसी चीज़ में मदद करना। हेल्प के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक, तो ये इसी तरीके से यहाँ पे हेल्प के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। हेल्प के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आई हुई यहाँ पे है। हेल्प इंडिया एंड मतलब इंडिया की मदद करेगा, अगर अच्छे संबंध नेपाल के साथ होंगे भारत के तो क्या है मदद करेंगे किसमें, एड्रेस। एड्रेस मीन होता है, एड्रेस की तीन मीनिंग होती हैं। पहली होती है, पहला जो इसका मीनिंग होता है जो हमें पता है उसका मीनिंग होता है पता, व्हाट इज़ योर एड्रेस, तुम्हारा क्या पता है, ठीक। दूसरा होता है भाषण देना, मतलब कि सभा संबोधित करना, भाषण देना, इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे भाषण देना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एड्रेस्ड
टू गैदरिंग्स, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2 गैदरिंग्स को संबोधित किया या भाषण दिया। और तीसरा इसका मतलब होता है टू रिजॉल्व समथिंग, कोई प्रॉब्लम अगर है तो उसे सॉल्व करना। और यहाँ पर एड्रेस जो आया हुआ है वो तीसरे मीनिंग मतलब वर्ब के रूप में आया हुआ, टू इंडिया एड्रेस। अब जो इंडिया और नेपाल के बीच में संबंध अच्छे होंगे तो एड्रेस कर सकेंगे सिक्योरिटी एंड जियो पोलिटिकल इश्यूज, जो इंडिया और नेपाल के बीच में सुरक्षा को लेकर के और जियो पॉलिटिकल इशूज़ जो हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है, रिजॉल्व किया जा सकता है इन इट्स नेबरहुड। भारत के मतलब इंडिया और नेपाल के बीच में, मतलब इट्स जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है और नेबरहुड जो है वो नाउन है। मोर स्मूथली मतलब कि अपने पड़ोसी के साथ, मतलब नेपाल अपने पड़ोसी भारत के साथ जो है वो अच्छी तरीके मतलब और भी अच्छी तरीके से जियो पॉलिटिकल इशूज़ हैं, सिक्योरिटी इशूज़ हैं, उन्हें अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकता है। येट मीन्स होता है फिर भी, येट माने फिर भी या भी। येट दियर पॉलिटिकल रिलेशनशिप इन द नियर पास्ट में होता है जो हाल ही का पास्ट रहा हो। इन द नियर पास्ट मतलब जो हाल ही में पास्ट रहा हो। पॉलिटिकल रिलेशनशिप हैज गॉन थ्रू मोर एप्स देन फ्लोज, ठीक। पॉलिटिकल रिलेशनशिप जो हैं वो गुजरे हैं, गो थ्रू मीन्स होता है कहीं से पास होना, मतलब कहीं से गुजरना जिसे कहते हो। पॉलिटिकल रिलेशनशिप इन द नियर पास्ट, हाल ही में जो पास्ट रहा, मतलब जो इससे पहले सरकार रही उसके साथ संबंध, इंडिया के संबंध जो है अच्छे नहीं थे। हैज़ गॉन थ्रू मोर एप्स देन फ्लो, अब ये एक इडियम होता है मोर एप्स देन फ्लो। वैसे तो ऐप जो होती है ये वर्ब होती है, मतलब कि कोई चीज़ धीरे धीरे कम होते जाना। तो क्या है उसके, जब वो पुरानी पॉलिटिकल पार्टी थी उसके साथ क्या संबंध जो है धीरे धीरे खराब ही हुए हैं। मोर एप्स देन फ्लो मतलब कि खराब हुए हैं। नियर पास्ट में जो संबंध थे भारत के वो नेपाल के साथ खराब थे। लार्जली ड्यू टू बॉर्डर डिस्प्यूट, क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट, ड्यू टू मीन्स होता है के कारण, ड्यू का मतलब होता है के कारण, ठीक। बॉर्डर डिस्प्यूट क्योंकि जो पुरानी सरकार थी इनसे पहले उनके साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर संबंध जो थे वो काफ़ी बिगड़े हुए थे। एप्स एंड फ्लोज थे। आ चेंज ऑफ डिस्प्यूट, हाँ, आ बॉर्डर डिस्प्यूट ओवर कलपानी एरिया, जो कलपानी एरिया नेपाल का है उसमें जो है बॉर्डर डिस्प्यूट थे पुरानी सरकार के साथ। आ चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन नेपाल, नेपाल में जो सत्ता परिवर्तन हुआ। आ चेंज ऑफ मीन्स होता है बदलाव होना। अब चेंज जो है वो नाउन की तरह भी काम करता है और वर्ब की तरह भी काम करता है। तो चेंज यहाँ पर नाउन के रूप में आया हुआ है, तो चेंज मीन्स बदलाव, ठीक। और वैसे होता है इसका मतलब बदलना, ठीक। यू शुड चेंज योर हैबिट्स, तुम्हें अपनी आदतें बदलनी चाहिए। अब यहाँ पर चेंज जो है वो वर्ब के रूप में, यहाँ पर चेंज नाउन के रूप में। अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन नेपाल, नेपाल में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है विद द फॉल ऑफ द हॉकिस्ट रिजीम लेड बाई खड़गा प्रसाद शर्मा ओली, मतलब खड़गा प्रसाद शर्मा ओली जो है इससे पहले पीकेडी से पहले जो है खड़गा प्रसाद शर्मा ओली जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे। वो लेड बाई मतलब नेतृत्व कर रहे थे अपने देश का हॉकिश रिजीम। हॉकिश मीन्स देखिए होता है बहुत ही ख़राब रिजीम थी, मतलब बहुत ही दुश्मनी भरी रिजीम थी, मतलब शासन था इंडिया के पास। विद द फॉल ऑफ उनकी सरकार जो है गिर गई है। हॉकिश रिजीम लीड बाई, अब जो हॉकिश रिजीम थी मतलब बहुत ही दुष्प्रगत थी, जो थी वो जो ये है खड़गा प्रसाद ओली, ये चाइना इंक्लाइन थे, मतलब चाइना के प्रति इनका बहुत अधिक झुकाव था, मतलब चाइना इसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता था नेपाल में। फॉल ऑफ मीन्स होता है गिरावट होना। हॉकिश रिजीम जो उनकी बहुत मतलब कट्टरपंथी वाली जो शासन चल रहा था, रिजीम मीन्स होता है सिस्टम या शासन जो चल रहा था उसका फॉल हुआ, मतलब उसकी गिरावट, मतलब उनकी सरकार गिर गई खड़गा प्रसाद ओली की। एंड और द रीस्टोरेशन ऑफ द प्री 2022 इलेक्शन नेशनल नेपाली कांग्रेस एंड माओइस्ट अलायंस टू पावर रेज्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ अ था इन दिस मैटर। अब क्या हुआ, द रीस्टोरेशन ऑफ द प्री 2020 इलेक्शन, मतलब 2022 में जो इलेक्शन हुए उसमें रीस्टोरेशन हुआ, मतलब कि संबंधों को फिर से सुधारा गया। नेपाली कांग्रेस कौन कौन थी, नेपाली कांग्रेस थी और माओइस्ट अलायंस, मतलब इनके बीच में समझौता हो गया, मतलब एक गुट बन गया। अलायंस में होता है गुट बन जाना या गठबंधन होना। टू पावर सत्ता के लिए। रेज्ड एक्सपेक्टेशन, इसने उम्मीदों को बढ़ा दिया है। रेज्ड एक्सपेक्टेशन में होता है उम्मीदों को बढ़ा देना। ऑफ अ था इन दिस मैटर, इस मैटर में। ड्यूरिंग 4 डे विजिट, ड्यूरिंग में होता है के दौरान। ड्यूरिंग अ 4 डे विजिट, ड्यूरिंग 4 डे इंडिया विजिट बाई नेपाल प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल PKD लास्ट वीक। ड्यूरिंग अ 4 डे
इंडिया विज, मतलब कि जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं करंट में, पुष्प कमल दहल पीकेडी जो हैं, वो 4 दिन की भारत की यात्रा पर आए थे। उसके दौरान, ड्यूरिंग में होता है के दौरान, 4 दिन की यात्रा पर, मतलब भारत की यात्रा पर आए हुए थे। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह में, दिस इरिटेंट इन टाइज वाज नॉट डेल्व्ड अपॉन, जो ये, अब आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, वरना रेस्ट ऑफ द आर्टिकल खुद से रीड करने की कोशिश करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए। अगर हमें आप लोग पूरा वीडियो चाहते हैं तो पूरा वीडियो बनाएंगे, लेकिन पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि हम मेहनत करें उसके बाद आप लोग आधा देख के भाग जाते हैं। तो इसलिए अगर आप लोगों को पूरा आर्टिकल चाहिए, मतलब पूरा एडिटोरियल चाहिए, तो पूरा एडिटोरियल डिस्कस करेंगे वर्ड बाय वर्ड, बट कमेंट करके हमें इसके लिए बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वन